फील कैसे दिलाती है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने शहर में चलाया है, फर्राटा भरा है, 0 to 100 किया है, ब्रेकिंग बाइट्स भी चेक किए हैं और कहीं भी इस गाड़ी ने मुझे कहीं भी धोखा नहीं दिया है। बस यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात करें तो कुछ जगह आपको कंप्रोमाइज़ दिखेगा, लगेगा कि स्कोडा ने ऐसा क्यों किया। इंजन का जो फील मिलेगा, साइलेंट केबिन मिलेगा और जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो मुझे नहीं लगता कि और कोई ऑफर कर पाएगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब मैनुअल चलाते हैं लगता है कि हाथ को दुखा देगा, लेकिन ये वाला मैनुअल मुझे नहीं लगता दुखाने वाला है। ये सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की जो लगी है वो है इसका सस्पेंशन। इसमें कंफर्ट रियर सीट पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ दिखेगा, लेकिन जैसे आप फ्रंट सीट पर पहुंचेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। अगर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को उठाकर देखेंगे तो मौजूदा समय में 60% जो गाड़ियां बिक रही हैं वो बिक रही हैं सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में। और एक प्रस्तुति यहाँ पर और आ गई है और ये है स्कोडा की काइलाक, और इसी का मैं एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर आपका बजट 8 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में है तो ये गाड़ी आपको 4 वेरिएंट में मिलती है, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज। तो इसे क्यों चुनना चाहिए इसका जवाब दूंगा। और जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी मिल रहे हैं, जिसमें सोनेट हो गया, वेन्यू हो गया, 3XO हो गया, नेक्सॉन हो गया, ऐसी बहुत सारी मतलब ढेर सारी गाड़ियां आपको इस सेगमेंट में मिल जाएंगी, तो वहां पर ये अपनी जगह कहां बना पाती है और क्या सच में आपको इसके तरफ मुड़कर देखना चाहिए। कैसा होगा माइलेज, क्योंकि यहां पर आपको ये जो 1 लीटर TSI इंजन है उसी के साथ में ये गाड़ी मिलेगी और ऑटोमेटिक और पेट्रोल का विकल्प होगा। बेस वाले मॉडल में आपको ये ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगी, सिर्फ मैनुअल के साथ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस स्कोडा काइलाक के बारे में। तो भैया मैं स्कोडा काइलाक के रियर सीट से शुरुआत कर रहा हूं अपने इस फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस की, और यहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं। तो रियर सीट कैसा है ये बता दो। तो सबसे पहले देखिए, ये वाली जो सीट है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आती है, ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मतलब मैं बैठूंगा तो ये सीट यहीं तक होने वाली है और इसके पीछे मैं बैठूंगा तो मैं ऐसा होने वाला हूँ, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मुझे एक आके ये वाला टकरा रहा है पैर का, तो मुझे यहाँ पर एक कंफर्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक थाई सपोर्ट बनने की कोशिश करता है, बट इसकी वजह से वो भी टंग जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सीट को आगे खिसकाना पड़ेगा जिससे मुझे ढेर सारा स्पेस मिल जाए। तो मैं 100% से आगे करने वाला हूँ। अगर मैं पीछे बैठूंगा तो आगे किसी को नहीं बैठने दूंगा। अगर मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ तो और कोई आगे बैठ रहा है तो मान के चलिएगा मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, और जो कि मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट के लिए बना हूँ। साथ में यहाँ पर मोबाइल रख लीजिएगा, सामान वामान सीट पर रख सकते हैं, कप होल्डर मिल जाते हैं, लेकिन ये सीट अपराइट है तो यहाँ पर आपको वो वाला कंफर्ट नहीं मिलेगा जहाँ पर आप 4, 5, 6, 700 किलोमीटर की दूरी तय करके चले आएँ, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 2 लोग बैठेंगे तो बड़े आराम से बैठेंगे, लेकिन अब बड़े आराम से नहीं, मतलब अगर हाइट 6 फीट के ज़्यादा है तो कंफर्ट चला जाएगा, लेकिन अगर आपकी हाइट 5, 6, 5, 4 है तो आप आराम से बैठ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हैं। पर कुल मिलाकर देखेंगे तो ये अच्छी जगह है, मतलब सॉफ्ट टचेस आपको जगह जगह मिल जाते हैं। सीट की कुशनिंग वगैरह अच्छी है, जो स्टिचिंग दी गई है वो बड़ी मज़ेदार लग रही है। यहाँ पर आप हाथ रख सकते हैं आराम से, और कप होल्डर वगैरह दिया गया है, और यहाँ पर बोतल होल्डर दिया गया है, पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, और 1-2 नहीं मतलब हाफ लीटर वाली बोतल 3-4 लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे काफ़ी अच्छी बनाती है। सनरूफ खोल लीजिएगा अगर मौसम अच्छा है, और यहाँ पर एसी, क्योंकि यहाँ पर रियर एसी वेंट मिल जाते हैं जो कि बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। साथ में सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो कि आपके 2 लोगों का फ़ोन चार्ज करता रहेगा। और अगर इस गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ट्रैवल करेंगे और सामान ढेर सारा ले जाना है तो गाड़ी जन्नत बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बूट पे ठीक ठाक सामान रखने की जगह मिल जाती है। अगर सिर्फ 2 लोग बैठे हैं तो इसको फोल्ड कर दीजिएगा, बड़े प्यार से फोल्ड होती है और यहाँ पर आपका ढेर सारा सामान भर उठेगा, तो सामान रखने की टेंशन खत्म। और मुझे लगता है यहाँ पर ये गाड़ी आपको 100% अच्छी लगने वाली है। तो भैया ये रियर सीट आपको कैसा लगा, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना है। हेडरूम देखिए इतना मिल रहा है, हालांकि तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फिर भी यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के लिए मैं परफेक्ट इसे बोल रहा हूँ और यही आपको मिलने वाला है। अगर किसी की हाइट कम है उसको आगे ढकेल के रखिएगा, आपको पीछे थोड़ी जगह अच्छी मिल जाएगी, पर कोशिश करिएगा आगे बैठेगा, ज़्यादा मजा आएगा। तो सेगमेंट में अगर कंपेयर करके देखेंगे तो अभी भी 3XO XUV 3XO में ज़्यादा जगह आपको मिलेगी रियर सीट पर, लेकिन यहाँ पर इन्हें सब कुछ देना था तो यहाँ पर इतनी जगह इन्होंने ऑफर की है। कंफर्ट पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि भैया अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं पीछे और कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आता है तब भी, मतलब अगर सडनली ड्राइवर यूँ ना दुश्मनी हो आपकी खुदा दे तो दिक्कत हो जाए, लेकिन अगर नॉर्मल जाता है वो लेके स्पीड ब्रेकर से तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। सस्पेंशन बहुत उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पर लगाए गए हैं, और साथ में जब ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रही होती है तब भी आपको ज़्यादा पता नहीं चलती है। तो ये भी चीज़ इस गाड़ी की अच्छी लगी, क्योंकि केबिन इंसुलेशन आपको अच्छा लगने वाला है इस काइलाक का। तो ये वाला
स्पेस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ इसके ड्राइविंग सीट पर और परफॉर्मेंस की बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि भैया लोग मुड़कर देखते हैं इस गाड़ी को या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्कोडा काइलक के परफॉर्मेंस की। वॉक अराउंड ऑलरेडी आपने देख लिया हमारे चैनल पर और वो आई बटन पर फिर से दे देंगे। कुछ जानना है देखना है तो वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि फीचर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। परफॉर्मेंस कैसा है वो जानिए। स्कोडा को दुनिया में आए हुए 130 साल हो गए हैं, इंडिया में आए हुए 25 साल हो गए हैं। इंडिया में जो प्रमुख गाड़ियां कंपनी बेचती है स्लाविया हो गई और कुशाक हो गई, और ये कुशाक की छोटी बहन है क्योंकि ये अब आ गई है सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में, और यहीं पर लगभग 60% गाड़ियां अब इंडिया में बेची जा रही हैं। 14 अन्य गाड़ियां, मतलब इसको छोड़ दिया जाए तो 14 गाड़ियां ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल हैं इस सेगमेंट में, जिससे इसका कंपटीशन होने वाला है। सोच लीजिए स्कोडा ने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई है कि भैया इस सेगमेंट में वो कॉम्पीट करेंगे उन सब से। किसके सहारे? काइलक के सहारे। और काइलक का जो शुरुआत हुआ है रोहित शेट्टी वाला अंदाज, वो धूम धड़ाका सब कुछ आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसमें जो इंजन लगा है 1 लीटर वाला TSI इंजन है, जिससे 114 bhp का पावर आउटपुट मिलता है। और ये जो परफॉर्मेंस पावर आता है पूरा का पूरा, ये 5000 से 5500 RPM के आसपास आ जाता है। और दूसरा 1750 RPM से 4500 RPM के बीच में जो टॉर्क जनरेट होता है वो होता है 178 Nm का। तो ये तो टेक्निकल डेटा है, आप देख सकते हैं, लेकिन फील कैसे दिलाती है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने शहर में चलाया है, फर्राटा भरा है, 0 to 100 किया है और थोड़ा सा मस्ती भी की है, ब्रेकिंग बाइट्स भी चेक किए हैं, और कहीं भी इस गाड़ी ने मुझे कहीं भी धोखा नहीं दिया है और मुझे बहुत मज़ा आया। तो 0 to 100 की बात करें तो जब आप उठाते हैं तो फर्स्ट गियर में ही लगता है कि 50 पार कर जाएगी, सेकेंड गियर में 80-85 पे पहुंच जाती है और थर्ड गियर लगाते लगाते 100 पार कर जाती है। तो एक डिसेंट टाइम में ये 100 कर जाती है। तो मैं मैनुअल चला रहा हूँ अभी, तो मैनुअल से मैं ये बात बता सकता हूँ, ऑटोमेटिक का भी जिक्र बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैनुअल से जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए जो इस सेगमेंट में अन्य गाड़ियाँ देती हैं, उसमें आप इसे कंपेयर कर सकते हैं XUV 3XO से, क्योंकि वो भी मुझे अच्छा लगता है। शिफ्टिंग बहुत ही लाजवाब है। सिटी ट्रैफिक में मतलब बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आराम से इस गाड़ी को आप मूव कर सकते, चला सकते हैं, कहीं पर आपको अटकाती नहीं है। ब्रेकिंग बाइट्स मस्त आते हैं और इस गाड़ी से आप कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की जो लगी है वो है इसका सस्पेंशन, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ट्यून लगता है। पीछे वाली सीट पर बैठ कर देख रहा था तो वहाँ पर भी जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहे थे नॉर्मल, अगर आप निकाल लो तो पता नहीं चलेगा, और थोड़ी स्पीड भी मतलब 30-35 की स्पीड पर भी अगर आपने पार कर लिया तब भी ये मैनेज कर लेती है, मैनेजेबल है। और यहाँ पर साथ में आपको बता दूं, जो बाहर का अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता कहीं पे आता है तो वहाँ पर भी ये थोड़ी सी मैनेज कर लेगी। नहीं मैं बोल रहा हूँ ऑफ रोडर है, बट हाँ आराम से निकल जाती है। जो इंडियन कंडीशन वाला ऑफ रोडिंग होता है वहाँ से काइलक हर रास्ते से निकल सकती है, और इसमें परफॉर्मेंस भर भर के आपको मिलने वाला है। इंजन वही है जो कुशाक में आता है, तो जब ये काइलक में आ गया तो 100% मान के चलिए कि ये ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। और जो लोग मिस कर रहे हैं भैया, काश पोलो आ गई होती, काश फाबिया आ जाती, खरीद लेते, मुझे लगता है ये गाड़ी उनके लिए है। और जब वो इसे खरीदेंगे तो 100% एंजॉय करने वाले हैं। इसमें कंफर्ट रियर सीट पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ दिखेगा, लेकिन जैसे आप फ्रंट सीट पर पहुंचेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। सब कुछ मैनेज कर दिया है कुशाक स्कोडा ने आके यहाँ पर। एक तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे दोनों भाई कर लीजिएगा, चाहे आप हो चाहे को ड्राइवर हो। अगर गर्मी सीट पे लग रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दे दिया है, वो आप कर लीजिएगा, वो भी चीज़ अच्छी है। यहाँ पर बस एक चीज़ मुझे बुरी लगी है वो भी बता देता हूँ साथ साथ में, वो भी जानना जरूरी है। तो जितनी बार मैं शिफ्ट करता हूँ, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो इसमें आता है, तो जितनी बार मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उतनी बार हाथ यहाँ पर टकराता है और एसी बंद हो जाता है। तो लगता है अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत ही सेंसिटिव है, इस टच का कुछ करना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो ये दिक्कत होने वाली है। हालांकि जब आप ऑटोमेटिक चलाओगे तो वहाँ पर इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और थोड़े दिन में आप यूज टू हो जाएंगे कि एसी ना बंद हो, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, 25 सेफ्टी फीचर्स हैं एक्टिव पैसिव जो कंपनी गिनाती है। उस हिसाब से अगर मैं ना कुछ बताऊं तब भी सिर्फ इतना बोल दूं कि ये एक सेफ कार है, तो आंख बंद करके मेरे पर भरोसा कर लीजिएगा, क्योंकि सेफ्टी इस गाड़ी में भर भर के मिलती है। खास करके जब आप एक कॉन्फिडेंस तलाश रहे होते हैं कि इस गाड़ी के साथ में कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा, तो भी आपको दिखाती है कहाँ पर। जैसे आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं और इस गाड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद कर लें कि भैया फटाक से स्पीड में
कट कर जाए तो आराम से निकलती है। तो स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा रहता है, अपनी लेन में बनी रहती है, आराम से निकल जाती है, बस एक लिमिट में। लिमिट है, हर गाड़ी की होती है, इसकी भी एक लिमिट है। मान के चलिएगा कि भैया एंट्री लेवल एसयूवी है, इसके साथ तमीज़ से पेश आना है और ये आपको कहीं धोखा नहीं देने वाली है। मुझे डैशबोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, एसी का कूलिंग बहुत अच्छा है, जो एसी वेंट का पोजिशनिंग दिया गया है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो लेआउट है डैशबोर्ड का, ये आंखों में चुभता नहीं है, ये भी अच्छा है। पर यहीं पर लगेगा कि भैया कुछ फीचर्स और होने चाहिए, जैसे कि अब फीचर्स इसमें ढेर सारे दिए गए हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट हो गया, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो IRBM दिया गया है, ऑटो डिमिंग है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अडास आप मिस करेंगे। काश अडास का फीचर होता तो और अच्छा रहता, जो कि यहाँ पर आपको मिसिंग मिलने वाला है। लेकिन यूटिलिटी स्पेस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो इतनी मतलब बड़ी बड़ी बोतल रखेंगे तो यहाँ पर कप होल्डर दिया गया है, उसमें रख लीजिएगा, फ़ोन यहाँ पर लगा सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, वो सब बड़े अच्छे से दिया गया है। और जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो सीट मुझे काफ़ी कमांडिंग पोजीशन दे रही है और मुझे पूरा का पूरा बोनेट नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके फेवर में जाती हैं। अब बात करेंगे अगर कैमरे क्वालिटी की, जब रिवर्स कर रहे होंगे तो कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे लगता है कि और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ये स्क्रीन भी थोड़ा बड़ा हो सकता था, जो कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आंखों में बसा रहता, दिखाता रहता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये बहुत अच्छे से क्लियरली इस धूप में भी विजिबल रहता है पूरे टाइम। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो दिया गया है ना, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सारी स्कोडा गाड़ियों में ऐसे मिलता है और ये मुझे कहीं से भी तकलीफ नहीं दे रहा है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें। बस यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात करें तो कुछ जगह आपको कंप्रोमाइज़ दिखेगा, लगेगा कि स्कोडा ने ऐसा क्यों किया। तो जैसे बटन्स दिए गए ना, ये कट कट कर देता है, अरे भाई साहब, मतलब इतना ख़राब लगता है जब ये छुओ ना, तो लगता है कि ये स्कोडा ने ऐसा मतलब किया क्यों है, उन पर शक करने का मन कर जाएगा। और यही नहीं, यहाँ पर आपको सीट का एडजस्टमेंट, मतलब छोटी छोटी गाड़ियों में सब आता है, ये ऊपर नहीं कर सकते, सिर्फ यहीं पर आपको रखना पड़ेगा, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो ये वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट, ये देखिए बहुत ही बुरा लगता है, दिल से बता रहा हूँ, इस बात को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे 100%। जो लोग कुशाक चलाते हैं, स्लाविया चलाते हैं, सब में मुझे लगता है कि एक बंदे को दे दिया वेंडर को, बदलना ही नहीं है, यही लगाना है स्विच। मुझे लगता है इसको बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छे वाला दे दो यार, फील वूल अच्छा है, क्योंकि गाड़ी इतनी प्यारी है। अगर आप बंद करते हैं, बोनट को उठाते हैं, तब भी लगता है कि यार मजबूती है यहाँ पे। जब गेट बंद करते हैं तब भी मजबूती फील होती है, जब चलाते हैं तब भी मजबूती फील होती है। लगता है कि आप ना गाड़ी नहीं, बढ़िया मतलब सेफ्टी वाली आप मस्त कार चला रहे हैं, जिसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलेगा। अनऑफिशियली बताऊं कि एक हमने काइलक का क्रैश टेस्ट भी देखा, जो कि हमारे एक फेलो जर्नलिस्ट ने किया था, उसका हम फुटेज नहीं लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन भाई तगड़े वाला भैया ने ठोका था, बट गाड़ी का कुछ नहीं हुआ। वो नीचे जाके नीचे वाले पार्ट में गियर बॉक्स वगैरह टूटे थे उसके, बट बॉडी पर स्क्रैच नहीं आया। और वो तगड़े वाला एक्सीडेंट, मतलब काश में दिखा पाता, बट क्या है, मैं किसी को डिफेम नहीं करता हूँ तो कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन भैया मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पर कुशाक इस काइलक के बारे में, कि ये काइलक सेफ्टी के लिहाज से आपको कहीं से भी बुरी नहीं लगेगी। और ये चीज़ इस गाड़ी की आप 100% अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और जब बात की जाती है सेफ गाड़ियों की और आपको कुछ ख़रीदना होगा, इन 14 गाड़ियों में आगे बढ़ के आपको एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए, तो सोचना बैठ के 14 की लिस्ट बनाना, प्राइसिंग, क्योंकि सबकी प्राइसिंग एक जैसी ही है। मतलब शुरू होती है 8 से लेकर, मतलब मैग्नाइट की थोड़ी और कम हो जाती है, थोड़ा आउट डाउन चले आइएगा, तो 6 लाख से मान लीजिए, 6 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में ढेर सारे विकल्प तो मिलेंगे। लेकिन जो कुछ ये ऑफर करेगी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा? इंजन का जो फील मिलेगा, साइलेंट केबिन मिलेगा, और जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो मुझे नहीं लगता कि और कोई ऑफर कर पाएगा। तो यहाँ पर इस लिहाज से मुझे अच्छा लगा। सिटी में चला रहा था, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। सिटी में क्या है कि भैया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब मैनुअल चलाते हैं, लगता है कि हाथ को दुखा देगा, लेकिन ये वाला मैनुअल मुझे नहीं लगता दुखाने वाला है। बहुत ही कम्युनिकेटिव है भैया, बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपना काम करता है। जब आप शिफ्ट करेंगे पता नहीं चलता, इसकी शिफ्टिंग इतनी प्यारी है, मतलब मक्खन जिसे बोलते हैं, मक्खन गाड़ी, मक्खन शिफ्टिंग, और आप आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप देर तक ट्रैफिक में किसी खड़े रहेंगे तो वहाँ पर भी लगता है ठीक है, हाँ ये आप सुकून वाली केबिन में बैठे हैं, चल जाएगा, इससे मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब बहुत देर तक आप इसको मैनुअल को चला रहे होंगे, तो एक बार आपके जहन में आएगा ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसके बाद में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए भैया, थोड़ा सा इसे और एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं, और फिर आपसे मुखातिब होते हैं, जहाँ पर हम बताएंगे कि क्या स्कोडा की इस काइलक को लेकर आप सही करेंगे, क्योंकि जो इनका डीलरशिप नेटवर्क है, क्या उसमें कुछ इजाफा वगैरह हो रहा है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, क्या आपको इस तरफ बढ़ना चाहिए, जो लोकलाइजेशन वगैरह है उसकी भी बात की जाएगी। साथ में बताऊंगा कि ये माइलेज
कहाँ तक दे सकती है, क्योंकि जो कंपनी बोलती है, जो इसका मैनुअल है लगभग 20 के आसपास पहुँच जाता है, 19.68 किलोमीटर प्रति लीटर, और जो ऑटोमेटिक है 19.06 ये क्लेम करती है कंपनी। लेकिन कितना मुझे इसने दिखाया है, जो मुझे इसके, क्योंकि मैंने माइलेज टेस्ट इसका नहीं किया है तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो मुझे दिखा रहा है, जो कंजम्पशन नज़र रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम पे ये सही ही होता है, तो उसका मैं चर्चा करके आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा ड्राइव करते हैं और फिर आपसे मुखातिब होते हैं। कंक्लूजन में इतना बोल सकते हैं कि जो क्लासिक की प्राइस है काइलक वो है 7.89 लाख, और ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है मैनुअल में। शुरू के 2 वेरिएंट मैनुअल में ही मिलेंगे। सिग्नेचर हो गया 9,59,000 रुपए का, और जब ऑटोमेटिक की कीमत जहां से शुरू होती है वो 10,59,000 रुपए है, और लोग इसके सिग्नेचर प्लस ऑटोमेटिक तक जा सकते हैं, क्योंकि जो कुशाक ऑटोमेटिक की जो कीमत शुरू होती है वो शुरू हो जाती है लगभग इसी के ठीक आसपास आपको मिलती है 13,49,000 रुपए से। तो मुझे लगता है जब तक 13,49,000 जहां से शुरू होता है, उसके बाद जो काइलक की कीमतें हैं और वेरिएंट की जिसमें प्रेस्टीज और प्रेस्टीज ऑटोमेटिक है, ये जस्टिफाइड नहीं लगती हैं। तो मुझे लगता है ये 2 वेरिएंट अगर लोग सोचेंगे तो यहाँ पर काइलक लेने के बजाय वो कुशाक पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्राइस मैच नहीं कर पाई है स्कोडा। आवाज कैसी लगी? नहीं भैया, वीडियो क्लोज कर रहे थे तो ये गाड़ी आपको यहां से देखने में, क्योंकि इसमें हैचबैक और एसयूवी का एक थोड़ा सा लुक नजर आएगा, तो कितने लोगों को फाबिया नजर आ रही है जरा कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आपको अच्छी चीजें बता देता हूं जो आपको भरोसा दिलाएगी कि इस काइलक को खरीदना चाहिए नहीं। डिजाइन आप देख सकते हैं, ऑलरेडी कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम बता भी चुके हैं, हमारे वॉक अराउंड देख लिया है। तो एक बढ़िया मतलब एलईडी हेडलैम्प टेल लैम्प सेटअप मिलता है, अप्रोच एंगल दुरुस्त काफ़ी अच्छा वाला, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। लेकिन इसकी बात नहीं है, बात ये अच्छा लग जाएगा तो आप जब खरीदना चाहोगे तो खरीदोगे कैसे? तो 272 टच पॉइंट थे इनके साल 2024 में, जो कि अब 370 हो चुके हैं। यानी कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने कहा लोकलाइजेशन होगा, और मैं उसी के भरोसे बैठा हूँ कि भैया लोकलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर ये ORBM टूट जाए ना तो ये पूरा ना बदला जाए, तो इसका जो पार्ट हो वो मिल जाए, वही बदल जाए, जिससे आपके जेब पर एक कम भारी पड़े। तो मुझे लगता है ये जो भरोसे होते हैं ना कस्टमर्स वाले, अगर वो कंपनी जीत पाएगी तो 100% काइलक लोगों के दिलों में बस जाएगी, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, इनकी इंजीनियरिंग पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की गाड़ी ये मिलती है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, पिकअप ठीक ठाक मिल जाता है, सिटी में अच्छा परफॉर्म करके दे देती है। और जब माइलेज की बात करेंगे, माइलेज टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जो मुझे आ रहा था कि बहुत सारे टेस्टिंग साइकिल में बोले जो सिटी में चलाया, एक तो यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक होता है, ये आधा पौना घंटा तो ट्रैफिक में खड़े रह गए। तो गोवा में कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, और साथ में सिंगल रोड है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम भी माइलेज टेस्ट किया था डिज़ायर वगैरह का, तो 11-12 का माइलेज मिला था, जबकि वो क्लेम कर रहे थे 25 के आसपास का। बट यहाँ पर अगर माइलेज की बात करेंगे, जो मुझे मिला है 10 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज दिखा रही है। बट कभी जब मौका मिलेगा तो दोबारा इसे टेस्ट किया जाएगा, फिर बताया जाएगा। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का माइलेज अलग है, ऑटोमेटिक थोड़ा कम देती है, मैनुअल में ज़्यादा आपको माइलेज मिल सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है। ये मैनुअल मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि जब चला रहा था जो इंतज़ाम होता है वो सब कुछ मैंने इसके साथ में जिया, और मुझे लिटरली इस गाड़ी के साथ एंजॉय करके काफ़ी मज़ा आया। फीचर्स के मामले में साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उसमें कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। रियर सीट अगर छोड़ दिया जाए तो बूट से भी आप कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल मेरा जो फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन था, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आप 14 छोड़ देंगे, 15वीं रुपये से घर ले आएंगे तो शिकायत नहीं कर पाएंगे। बस शिकायत वहाँ होगी जब सर्विस में अगर कंपनी ने आपका सपोर्ट नहीं किया। अब मैं ये स्कोडा पे छोड़ता हूँ कि वो किस तरीके का नेटवर्क बना रहे हैं, और वो अगर इसको दुरुस्त कर पाएंगे तो 100% आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। और मेरे तरफ से इस गाड़ी के लिए हाँ रहेगा, अगर सपोर्ट करे स्कोडा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस कंपटीशन में किसी और से कंपेयर करके इसे खराब या बुरा कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। हमारा काम